इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आपने दान दिया, दान से आपके लिए सब चीजें स्वतः स्वयं मिलेंगी। दान का पुण्य अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य होता है। और फिर उस पुण्य के माध्यम से जब आप बाद में आपको वैभव देखने को मिलेगा तो सब आपके पास में होगा। एक और चीज है, सुंदर रूप भी आचार्य कहते हैं तपोनिष्ठ की भक्ति करने से ही मिलता है। क्या? सुंदर रूप, वो भी तो एक सुख है, और वह सुख भी संसार का सुख है। तो वह सुख भी सब आपको कहां से मिलेगा? तो तपोनिष्ठ की भक्ति करने से मिलेगा। समझ आ रहा है? अगर आपका रूप सुंदर नहीं भी है लेकिन आप किसी तपोनिष्ठ की भक्ति करते हैं तो दुनिया आपके लिए अच्छा समझेगी कि बुरा समझेगी? आपको अच्छे रूप में देखेगी कि बुरे रूप में देखेगी? आपकी सकल सूरत नहीं देखी जाती है, सकल के साथ में सुंदरता जो होती है वो गुणों के माध्यम से आ जाती है। और वो गुण आपके अंदर आ गए हैं, वो इस बात के लिए बता देते हैं कि आप तपस्वी की सेवा कर रहे हैं, आप एक आदर्श पुरुष से जुड़े हुए हैं। यही बात आपके अंदर के गुणों की सुंदरता को, आपके चेहरे की सुंदरता को बढ़ा देती है। वर्तमान में भी सुंदर और भविष्य में पूछना ही क्या। समझ आ रहा? ये सुंदरता का भाव भी तभी पैदा होता है जब हमारे अंदर सुंदर सुंदर भाव बने। और किस निमित्त से बने? ऐसे पात्रों के निमित्त से बने। इन पात्रों के लिए यह दिया गया दान, आचार्य कहते हैं, अगर जरूरी नहीं बहुत दान देना है, अल्पम अपि, थोड़ा भी दिया जाए लेकिन विधि पूर्वक, भावों के साथ, गुणों के अनुराग से अगर वह थोड़ा भी दान दिया जाता है तो वह थोड़ा सा भी दान खूब फलीभूत होता है। अब थोड़े का मतलब, थोड़े का मतलब सोच पूछ तो लूं आपसे, थोड़े का मतलब क्या? सबके अनुसार थोड़ा थोड़ा, अपना अपना थोड़ा ही थोड़ा होगा ना। एक आदमी 1000 रुपए कमाता है, उसके लिए थोड़ा कितना होगा? बोलो बोलो, तुम ही बोलो। एक आदमी 1000 रुपए अगर मान लो प्रॉफिट उसकी दिन भर की है या कुछ भी मान लो कमा रहा है, तो उसका थोड़ा कितना कहलाएगा? 100 रुपए। समझ आ रहा? एक आदमी 10,000 रुपए कमाई कर रहा है, उसका थोड़ा कितना कहलाएगा? कम से कम 500 रुपए तो मान लें थोड़ा। तुम 1000 बोल रहे, चलो हम 500 ही कह रहे हैं। समझ आ रहा है? थोड़े का मतलब क्या? एक आदमी लखपति है, उसके लिए थोड़ा क्या? कुछ तो 10,000, 5,000, 20,000, ये उसके लिए कुछ तो थोड़ा है। थोड़ा भी हो, कुछ तो समझ में आए। एक आदमी 10 लाख रुपए, एक आदमी 50 लाख रुपए, एक आदमी 1 करोड़ का, एक आदमी 10 करोड़ का आसामी है, तो उसके लिए थोड़ा क्या? समझ आ रहा है? ये थोड़ा कहलाता है। ऐसा नहीं समझ लेना थोड़ा माने अरे हम इतना दे रहे थे, उसमें भी हमें थोड़ा ही देना है, क्योंकि शास्त्र में क्या लिखा है। समझ आ रहा है? तो एक तो ये हो गया धन का, है ना। और इधर जो बात चल रही है आहार दान की, मतलब कि अगर हम समय पर थोड़ा भी दान करते हैं तो वह भी दान हमारे लिए इस तरह की छाया और वैभव के साथ में फलीभूत होता है। ये बात बहु फलों को देने वाली जो यहां बताई जा रही है, उसके फल तो बहुत प्रकार के हैं। माने एक प्रकार के फल नहीं होते हैं। जैसे आपके लिए उस दान के प्रभाव से आपके कितने ही रोग दूर हो सकते हैं। क्या दूर हो जाते हैं? रोग दूर हो जाते हैं। दान के प्रभाव से आपके कई तरीके के जो अंतराय कर्म हैं वो दूर हो जाते हैं। दान के प्रभाव से आपके लिए जो दान कहीं उलझा हुआ है, जो आपकी रोकड़ कहीं उलझी हुई है, वो भी आपको मिल सकती है। ये सब किसके प्रभाव है? ये दान के प्रभाव है। समझ आ रहा है? एक बात हमेशा ध्यान रखो, अगर हमें कहीं पर कोई चाबी लगाना है, कहीं से कोई खजाना निकालना है,
तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें और दूसरे भी दरवाजे छोटे छोटे से खोलने पड़ते हैं, तब हमें जाकर के बड़ा दरवाजा खोलने की शक्ति मिलती है। समझ आ रहा है? तो क्या करना होता है? इसी तरीके से अगर हमें कोई बड़ा लाभ लेना है तो आचार्य कहते हैं थोड़ा थोड़ा सा ये दान करोगे, थोड़ा थोड़ा सा लाभ अपने अंदर आएगा तो ये आपके लिए रास्ता बनेगा, तो आप बड़ी जगह तक पहुंचोगे। दान देने के माध्यम से अगर आपके लिए इस तरीके के लाभ मिलते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि कभी भी दान देने के बाद में कभी भी उस दान के प्रति हमारे अंदर फिर अपनेपन का अब मेरा है या मैंने अगर अभी तक नहीं दिया है बाद में दे दूंगा, इस तरीके का भाव नहीं। दान अगर दे दिया है, दान कर दिया है तो थोड़े ही समय में उसको पूरा कर देना चाहिए। ये दान तब जो है आपके लिए उस रूप में फलेगा जो यहां बताया जा रहा है। ये दान के परिणाम बहुत अलग हैं, इसलिए यहां कहा जा रहा है बहुफलम। और वो बहुफल कौन से? इष्ट वाले, जो आपको इच्छा में हैं। हमारे लिए ये इच्छा पूर्ति हो जाए, हमारे लिए ये इच्छा पूर्ति हो जाए। ये इच्छाओं की पूर्ति बहुत फल के रूप में किससे होगी? तो आचार्य कहते हैं इस तरह के दान के प्रभाव से होती है। दान से कितने ही गरीबों को बड़ा बड़ा समृद्ध बनते हुए देखा मैंने। समझ आ रहा है? हाँ, बड़े बड़े गरीब भी बड़े बड़े समृद्ध बन जाते हैं सिर्फ दान के प्रभाव से। कुछ लोगों के लिए तो इतनी ही बस एक आदत सी होती है, हमें तो और कुछ आता ही नहीं, ना हमें कोई धर्म आता, ना हमें कुछ और ज्ञान होता, ना हमें कोई शास्त्र पढ़ना आता, हमें तो बस क्या करना आता? बस कुछ लोगों के काम ही है, साधु मिलेंगे तो साधु के लिए आहार दान करना सबसे पहला काम है उनका। समझ आ रहा है? ये कहां से चल रहा है? तो ये अनादिकालीन परंपरा चल रही है, ये भी संस्कारों से चल रहा है, कहना नहीं पड़ता, अपने आप उनके मन में इस तरीके के भाव आते हैं और यही भाव उस जीव के लिए सर्वश्रेष्ठ फल देने वाले भाव होते हैं। कितने जन्म जन्म तक वो भाव फलते हैं, कितने प्रकार के दान के माध्यम से फलते हैं। तो आचार्य यहां कहते हैं दान के कितने भेद हैं ये भी आप जान लो। जानना चाहते हो? कई तरीके से आपने सुन रखा है। आचार्य समंतभद्र महाराज इस रत्कंठ श्रावकाचार में क्या कहते हैं? आहार औषधयोरप उपकरणावासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्राः। जो चतुर आत्मा यानी कि श्रेष्ठ आत्माएं हैं, श्रेष्ठ ज्ञानवान लोग हैं, वो 4 प्रकार के दान बताते हैं और उन्हीं दान से सेवा करने का नाम वैयावृत्ति कहा जाता है। कौन से 4 प्रकार के दान हैं? आहार औषधयो यानी आहार दान और औषधि दान, ये 2 दान एक साथ, ये अलग हैं। और उपकरण आवास योश्च, उपकरण दान और आवास दान। आहार, औषध, उपकरण और आवास, ये 4 प्रकार के दान हैं। आहार दान तो आप जान ही रहे हैं। औषध दान भी, जो पात्र के लिए कभी कोई व्याधियां हो जाएं, रोग हो जाएं, उसको दूर करने के लिए औषधि का एक समायोजन करना, ये भी औषध दान पात्र के लिए दाता के द्वारा किया जाता है। तो वह दाता इतना विवेकवान ज्ञानवान होता है कि वो जानता है कि किस प्रकार की औषधि से क्या रोग ठीक होगा। पात्र को बताना नहीं पड़ता। आपके लिए बड़े वैद्य से मैं दवाई लेकर के आया हूं, आपको दवाई लेनी पड़ेगी, आपको दवाई लेना है। समझ आ रहा है? पात्र को कहना नहीं पड़ता। दाता की इतनी कुशलता होती है, उसे अगर पता होता है कि इस रोग का इलाज इस वैद्य ने ये दवाई देकर के बताया है, तो वह बिना गीत गाए, गीत गाए समझ रहे हो, न तो वह पात्र को बताए और न वह किसी अन्य दातार को बताए, और स्वयं दाता बनकर के उस पात्र के लिए औषधि उसके पास तक पहुंचा दे। पास तक पहुंचाने का मतलब उसके गले तक पहुंचा दे, उसके हाथ तक पहुंचा दे। वो कैसे संभव है? वो तभी संभव है जब वो दाता खुद अपने हाथ से उस औषधि को लेकर के उस पात्र को
देगा या किसी अन्य दाता के हाथ से भी दिलवाएगा तो सिर्फ उसके ही द्वारा दिलवाएगा जिसको ये पता होगा कि ये भी गीत गाने वाला नहीं है। गीत गाना समझते हो? समझते हो है? हाँ। तो जो दान है वो दान भी कभी कभी अपने लिए जो नहीं फलता उसके पीछे भी ये कारण है कि हमारी भक्ति कई बार दिखावे के लिए हो जाती है। गीत गाने का मतलब क्या है? दिखावा। दिखावा नहीं करना। आपको भावना क्या होनी चाहिए? पात्र के लिए कोई व्याधि है, कोई रोग है, हमारे लिए अगर योग्यता है कि हम अगर उसके लिए खुद दे सकते हैं तो हमें खुद दे देना है। अगर हम खुद देने की योग्यता नहीं रखते हैं तो हमें दूसरों से दिलाना है। और ये पात्र के लिए जो औषधि दान होता है, ये औषधि दान उसके अंदर पहुंच जाता है, उसको भी पता नहीं रहता है कि मुझे औषधि किस में क्या मिला करके दे दी, और उसके लिए वह औषधि का काम जब कर जाती है तो उसकी जो निरोगता से उसके लिए जो धर्म ध्यान में निराकुलता आएगी, वो सारी निराकुलता, उस सुख का पुण्य किसको लगेगा? इधर वो निराकुलता का, धर्म ध्यान का सुख ले रहा है अपनी आत्मा का, और उसका पुण्य किसको लग रहा है? उस पात्र को, जिसके कारण से ये निराकुल होकर के अपना आत्म ध्यान कर रहे हैं, आत्मज्ञान में लगे हुए हैं। ये इतने अच्छे फल हैं, इसी कारण से ये जैन धर्म चल रहा है। समझ आ रहा है? दुनिया के अन्य धर्मों में और जैन धर्म में सबसे बड़ा अंतर यही है कि यहां पर दाता और पात्र दोनों की अलग अलग विशेषताएं हैं और दोनों का एक अलग से अच्छा संबंध भी है। अन्यत्र आप देखोगे व्यवस्था नहीं है। अन्यत्र भी साधु होते हैं, संत होते हैं, बस वहां दे आओ। समझ आ रहा है? उनकी कोई योग्यता के लिए कोई शास्त्रों में कोई भी चीजें नहीं लिखी हैं कि क्या उनकी योग्यता होनी चाहिए, क्या उनके लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। वो तो जो जहां जैसा अपने आप को संत के महंत के रूप में प्रतिष्ठापित कर ले सो हो गया, या उसकी गद्दी पर जो एक बार बैठता जाए वो हमेशा उसकी गद्दी बनी रहेगी। यहां ऐसा नहीं होता। यहां क्या है? यहां हर व्यक्ति के अंदर वो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जो इन निर्ग्रंथता के जो मूल गुण हैं उनका पालन करने के लिए उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। तो वह व्यक्ति ही इस तरह का पात्र बनता है, और उसके लिए दिया गया यह औषधि दान जब इस तरह से फलता है तो वह भी निरोग होता है। भीम के समान बलिष्ठ काया कैसे मिलती है? भीम किससे भीम बना? कभी उसका पिछला जीवन पढ़ा ना? समझ आ रहा है? हाँ, कुछ नहीं है हाथ में। अर्जुन को तो तीर रखना पड़ता है, उसको कुछ नहीं रखना पड़ता है। समझ आ रहा है? चाहे कोई आ जाए सामने, कितनी फौज आ जाए सामने, सामने अगर उससे कुछ नहीं दिखाई देगा तो ये जो पिलर लगे हैं वो पिलर को ही उठा करके धम्म। समझ आ रहा है? इतना बलवान शरीर किससे मिला? पिछले जन्म में उसने इस तरीके से साधुओं के लिए सेवा की, दान दिया, इसके कारण से ऐसे बलवान शरीर मिलते हैं। समझ आ रहा है? श्री कृष्ण तीर्थंकर बनेंगे किसके कारण से? तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर लिया उन्होंने औषधि दान के प्रभाव से। समझ आ रहा है? साधु के लिए औषधि प्रदान करके उन्होंने इस तरीके से खुद नहीं दिया लेकिन दूसरों से दिलवाया, क्योंकि उनकी योग्यता नहीं थी। इस कारण से उन्होंने जो है इस तरीके से तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर लिया। ये सब चीजें आपके सामने जो आ रही हैं, इन्हें आप भले ही हल्के में लेते हैं, लेकिन इनके महत्व को यदि जानेंगे तो आपके अंदर उसका महत्व और बढ़ेगा। इसी तरीके से उपकरण दान, यहां क्या कहा जा रहा है? उपकरण दान। अन्यत्र ज्ञान दान कहा गया है और यहां लिखा है उपकरण दान। एक दृष्टि से देखें तो ज्ञान दान में तो केवल ज्ञान संबंधी चीजें ही आएंगी, शास्त्र का दान, लेकिन उपकरण में और भी उपकरण हैं। पिच्छी है, कमंडलू है, अन्य भी कोई सेवा में आने वाली, कोई काम में आने वाली कोई उपकरण वस्तु है तो वह सब उसके लिए उपकरण दान में आ जाएगा। तो ये उपकरण भी एक दान है और इसके माध्यम से भी इसी तरीके के पुण्य के फल फलते हैं। और इसके बाद में आवास दान। कौन सा?
आवास माने साधु को कहाँ रखोगे? कुछ आवास होना चाहिए, निवास का भी कोई स्थान होना चाहिए। कौन बनाएगा? साधु ही बनाएगा। कौन बनाएगा? है? धन किसके पास होता है? श्रावक के पास। श्रावक अपने रहने के लिए बनाता है तो किसके लिए भी बनाएगा? साधु के लिए बनाएगा। समझ आ रहा है? आवास दान देना ये अपने आप में बहुत बड़ा दान है। जो लोग आज एकांत रूप से केवल अध्यात्म को पढ़ रहे हैं, निश्चय वाले जो लोग कहलाते हैं, उन्हें तो साधु के लिए कभी भी इन दानों का महत्व समझ में नहीं आता है। उन्हें तो उल्टा ये कहने में आता है कि साधु को तो जंगलों में रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? हाँ, क्योंकि उन्हें दान देना नहीं, और उन्हें दान अगर देने को मिलेगा तो फिर उन्हें कोई ना कोई ऐसे काम करने पड़ेंगे, और ऐसे काम पड़ेंगे तो फिर उन्हें साधु के निकट आना पड़ेगा, और उन्हें साधु के निकट आना नहीं। तो इसलिए उन्होंने क्या एक तरीका अपनाया? साधु को जंगल में रहना चाहिए। समझ आ रहा है? कैसे? जैसे चौथे काल में रहते थे। अब ये आवास दान किसके लिए है? अगर ये श्रावक नहीं करेगा आवास दान, तो श्रावक का ये दान कैसे फलेगा और ये दान की क्रिया कैसे पूरी होगी? और अगर ये दान श्रावक के लिए रखा गया है तो उसमें श्रावक तो नहीं रहेगा। आवास दान किसके लिए? साधु के लिए ना। साधु के लिए आवास दान माने संतशालाएं जो बनती हैं, ऐसे स्थान बनाना जहां पर कि साधु आकर के रुक सकें, ठहर सकें। ये काम किसका? ये भी श्रावक का काम है। अब ऐसे श्रावक पंचम काल में पैदा हो जाएं जो यही कहें कि साधु को जंगल में रहना है, तो उन्हें तो दान देना ही नहीं है, आहार दान देना नहीं। हर चीज में एक बहाना उन्होंने बना रखा है। आहार दान इसलिए नहीं देते क्योंकि वो उनके लिए उद्दिष्ट हो जाता है, उनके लिए बनाया गया, उनके उद्देश्य से बनाया गया, तो इसको शास्त्रों में उद्दिष्ट कहा गया है, दोष कहा गया है, इसलिए आहार दान नहीं देना। समझ आ रहा है? हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं, भले ही यहाँ पे नहीं है, दुनिया में होते हैं, दुनिया के लोग सुनते हैं इसलिए बता रहा हूँ, है ना। तो ये कहलाता है उद्दिष्ट। तो उद्दिष्ट दे करके हम उनके लिए दान नहीं देते, इसलिए हम आहार दान नहीं देते। इसलिए कुछ लोग दुनिया में एक बनी हुई है बहुत बड़ी लॉबी, दान ही नहीं देती है। समझ आ रहा है? बिल्कुल वो आध्यात्मिक कहलाते हैं, निश्चय प्रधान कहलाते हैं। समझ आ रहा है? ऐसे लोग इन्होंने अपने लिए एक एक पॉइंट बना रखे हैं और वही चीजें उन अपने दूसरे श्रावकों को पढ़ाते हैं, वही चीजें पढ़ाएंगे। बोले आहार दान क्यों नहीं देते? बोले उद्दिष्ट हो जाता है। उद्दिष्ट क्या हो गया? साधु के निमित्त से बनाया। अब उन पगलों से ये पूछो, पगली कहूंगा मैं, है ना, ये पूछो कि यहां पर जैसे लिखा है औषधि दान, क्या लिखा है? औषधि दान। औषधि दान कब दिया जाएगा? श्रावक खुद बीमार होए नहीं समझ आ रहा है? जो बीमारी साधु को हुई वही बीमारी श्रावक को हो जाए, तब श्रावक अपने निमित्त से उस बीमारी के लिए दूर करने के लिए जो औषधि बनाए उसी में से वो औषधि साधु को देगा, तब औषधि दान उसका फलेगा उनके तरीके से। जिन्हें ये कहना आता है कि उनके निमित्त से नहीं कुछ करना, उद्दिष्ट हो जाएगा। ऐसा कभी होता है क्या? औषधि दान आपको देना पड़ेगा तो आखिर साधु को ध्यान में रख के तो देना पड़ेगा कि साधु को क्या बीमारी है, साधु के लिए क्या औषधि देना है। ये औषधि दान इसके बिना कैसे दिया जा सकता? उसके निमित्त से अगर औषधि नहीं बनेगी, उसके उद्देश्य से नहीं बनेगी, तुम्हारे उद्देश्य से बनेगी। कौन समझा इन बातों को? औषधि दान कैसे संभव है? अगर वह औषधि भी उद्दिष्ट हो गई तो उसका कभी दान संभव ही नहीं है। इसलिए जो ये बातें इतनी बड़ी बड़ी बना रखी हैं, ये इतनी बड़ी बातें है ही नहीं, ये अज्ञानता है। न कुछ उद्दिष्ट होता है, न कुछ इस तरीके से उद्दिष्ट दिया जाता है। वह उद्दिष्ट तब उद्दिष्ट कहलाता है जब साधु खुद कहे कि मुझे ये दान दे दो, मुझे ये औषधि दे दो, मुझे ये आहार दे दो, तो उद्दिष्ट होता है। श्रावक तो करेगा ही। अगर श्रावक ही नहीं करेगा तो श्रावक के लिए दान कहां से आएगा? तो उन्होंने अपने लिए तरीके बना लिए हैं, औषधि देना नहीं, आहार देना नहीं। जब आहार औषधि नहीं देना तो उपकरण की तो कोई बात ही नहीं। समझ आ रहा है? और आवास के लिए उनसे कह दो जंगल में रहा करो। पंचम काल में भी तो हो गया, तो क्या हो गया? साधु को तो जंगल में ही रहना चाहिए। जितने भी चतुर्थ काल में साधु होते थे सब जंगलों में रहते थे।
साधु को तो शहर के बीच में रहने की आवश्यकता ही क्या है? बस ये प्रश्न खड़े कर दो तो जो भोले वाले श्रावक होंगे, जो नए लोग होंगे, वो कहेंगे बात तो सही है, साधु को तो जंगल में ही रहना चाहिए, साधु शहर में क्यों रह रहे हैं? क्योंकि जंगल में उन्हें कोई व्यवस्था करनी नहीं है, जंगल में और ना रह पाएंगे, ना उन्हें जंगल में जाने का कोई भाव मिलेगा, तो ना साधु होंगे, ना उन्हें साधु को के लिए कोई दान देना पड़ेगा, सबसे बच गए। फिर करो शुद्धात्मा शुद्धात्मा शुद्धात्मा। समझ आ रहा है? ये तरीके अपना लिए कुछ लोगों ने। अब उन लोगों से पूछो कि ये आवास दान कौन करेगा? तुमने कभी कोई साधु के लिए आवास दान किया? कभी कोई औषध दान दिया? कभी आहार दान दिया? कोई उपकरण दान दिया? फिर कैसे तुम दान नहीं करोगे तो श्रावक कैसे? क्योंकि दान से ही तो तुम्हें पता पड़ेगा कि तुम्हारी साधु के प्रति श्रद्धा है, और जब तुम्हारी साधु के प्रति श्रद्धा ही नहीं, पंचम काल में तुम्हारे लिए कोई साधु होते ही नहीं, तो फिर तुम्हारे लिए कभी सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। क्योंकि ये धर्म भी पंचम काल के लिए ही है। जो श्रावक दान करेगा, श्रद्धा रखेगा, पंचम काल में भी इस तरीके की क्रिया करेगा, तभी तो उसके अंदर सम्यक दर्शन आएगा। ये दान कोई चतुर्थ काल के लिए तो नहीं कहा जा रहा है, ये भी पंचम काल के ही साधुओं के लिए और श्रावकों के लिए कहा जा रहा है। तो इस तरह के अगर श्रावक इस तरह की बातें करते हैं तो इसका मतलब है कि उनके अंदर सम्यक दर्शन की योग्यता होते हुए भी वो सम्यक दर्शन से दूर हट रहे हैं, उन्हें कभी सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है, क्योंकि वो जानबूझ करके अंधे बन रहे हैं। जो लोग जैसा पढ़ाते हैं बस वैसा ही पढ़ते चले जाते हैं, और इस तरीके के लोग मिल ही जाते हैं, जैसा पढ़ाओगे वैसा पढ़ लेते हैं लोग। उन्हें क्या पता, नाम रहता है शास्त्र का, पढ़ाई रहती है अपनी। समझ आ रहा है? कारिका लिखी जाएगी वो तो यही पढ़ लेंगे और ज्ञान रहेगा अपना। बोले यहां लिखा तो है आवास, लेकिन ये आवास तो जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि साधु का काम तो गुफाओं में रहने का है, पर्वतों पर रहने का है, जैसे अपन पढ़ते हैं। और इसी तरीके के साधु भावलिंगी साधु होते हैं, जो ऐसी तपस्या कर रहे हों। कैसी? ठंड में चौराहे पे खड़े हों, गर्मी में पर्वत के शिखर पे खड़े हों। बस उन्हीं की तो अपन को विनती करना है। कब मिले हैं वो साधु, बस ऐसे भजन पढ़ेंगे। नहीं समझ आ रहा है? ते गुरु मेरे उर्वसो, ते गुरु, ते माने वे चौथे काल के, जे पंचम काल के जे नहीं, ते गुरु मेरे उर्वसो। समझ आ रहा है? हम तो गुरु भक्ति करते ही हैं, तो बस गुरु भक्ति भी करते ही हैं। कैसे गुरु की? तो ऐसे गुरु भक्ति करते हैं। तो मतलब पंचम काल में यदि आपको साधु नहीं, पंचम काल में आपके लिए दान नहीं, तो फिर धर्म बचा ही गया, और धर्म किससे चलेगा? तो इस तरह से थोड़ा सा तो अपना सामान्य ज्ञान लगाओ, थोड़ा सा तो अपनी नॉलेज लगाओ कि अगर हम इस तरीके से ही अपनी प्रवृत्ति बनाए रखेंगे तो कभी भी ये साधु धर्म के बिना श्रावक का भी धर्म चलने वाला नहीं है। क्योंकि श्रावक दान किसको देगा? दान नहीं देगा तो उसके लिए फल कैसे मिलेगा? और दान के बिना उसका धर्म आगे कैसे बढ़ेगा? उसे भी अगर रत्नत्रय की गंध आएगी तो वह दान के माध्यम से ही आएगी, और वह रत्नत्रय करने की आराधना करने के लिए पर्वतों के ऊपर रहने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए तो रत्नत्रय आत्मा में धारण करने की चीज है। पर्वतों पर रत्नत्रय नहीं रहता है, गुफाओं में रत्नत्रय नहीं रहता है। रत्नत्रय कहाँ रहता है? रत्नत्रय आत्मा में रहता है। वह चाहे गुफा में रहे, चाहे पर्वतों पर रहे, चाहे नदी के किनारे रहे, चाहे वो आ जाए शहर के बीच में रहे, चाहे वो शहर के बाहर रहे, आत्मा का धन रत्नत्रय है। वो रत्नत्रय उसके पास में होना चाहिए, उसका आचरण उसके पास में होना चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज है। तो जिन लोगों को कुछ करना नहीं होता वो इस तरीके के बहाने बनाते हैं। समझ आ रहा है? ये वही वाली बात है जैसे अपन कभी सुना करते हैं कि ना 100 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। बस वो वाली बात है ना? बस अब ना तो जंगल बचे, ना कहीं पर्वत है, और जहां पर्वत है वहां श्रावक नहीं है। तो बस उनके लिए तो यही है कि हो ही नहीं चाहिए, साधु उन्हें दिखने ही नहीं चाहिए।
समझ आ रहा है? जिनकी ऐसी भावना है उन्हीं के द्वारा ऐसे वचन बोले जाते हैं कि साधु को जंगलों में रहना, पर्वतों पर रहना, क्या रहना, मर जाओ वहीं पे पड़े रहो अकेले वहीं पे, समझ आ रहा है? ना हमें आहार देना पड़े ना तुम्हें आहार मिले, बस ठीक है आत्मा की आराधना करते करते मर जाओ। इससे ये उनकी भावना है, बस और कोई भावना नहीं है। समझ आ रहा है? इस तरह के श्रावक क्या श्रावक कहलाएंगे? जो साधु के प्रति इस तरह का भाव रखते हों और इस तरह से साधु के प्रति द्वेष रखते हों और अपनी समाज के बीच में रह रहे हों, समझो वो किस तरीके के श्रावक हैं। समझ आ रहा है? ऐसे श्रावकों को भी समझना है कि हम अपने अंदर जो भाव ला रहे हैं ये भाव हमारे ही अहित में हैं, हमारा ही जो है अकल्याण करने वाले हैं, हमारे लिए ही नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो आचार्य कहते हैं आप अगर चतुर हैं तो इन बातों को सुने जो चतुर आत्माओं ने कही है ना। 4 ज्ञान के धारी जो बड़े बड़े गणधर परमेष्ठी हैं उनको चतुर कहा जाता है। चतुर माने 4 ज्ञान के धारी, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान जिनके पास में होता है, ऐसे गणधर परमेष्ठियों की बात तो आप सुन नहीं रहे हैं जो आचार्य समंतभद्र महाराज लिख रहे हैं, आप सामान्य पंडितों की बातें सुन रहे हैं। उन लोगों की बातें सुन रहे हैं जिन्हें कोई धर्म करना नहीं, सिर्फ आहा 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 करना है, बस आहा शुद्धात्मा, आहा शुद्धात्मा। ऐसे धर्म के माध्यम से कभी भी भगवान की इस तीर्थ परंपरा को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो ये विचार रखें। इसलिए आचार्य कहते हैं कि ये 4 प्रकार के दान हर श्रावक को ढंग से समझना चाहिए और इनको करना भी चाहिए। अगर ये दान करोगे तो पात्र के बिना दान नहीं होता, इसलिए पात्र का संयोग प्राप्त करने के लिए आपको आवास दान भी पात्र को रखना ही पड़ेगा। पात्र कहाँ रहेगा? कहाँ बैठाओगे पात्र को? कहाँ ले जाओगे पात्र को? अगर आपके पास में कोई भी स्थान नहीं है पात्र को रोकने का, तो आपको उसका लाभ कैसे मिलेगा? वो आपके पास आएगा, उसे अगर कहीं स्थान ही नहीं मिला दूसरी जगह चला जाएगा। आप वहां उसके पास कहाँ जाओगे? वो आपके पास तक आया, आपने आवास दान नहीं दिया इसलिए दूर तक चला गया। उसे क्या फर्क पड़ रहा है? उसे जहां आवास मिलेगा वहां चला जाएगा। तुम नहीं दोगे और कोई मिलेगा, और कोई देगा, जहां देगा वहां रुक जाएगा। समझ आ रहा है? तो पात्र के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। धर्म किसको करना है? श्रावक को। इसलिए हर श्रावक को अपने जिनालय के पास में ऐसा कोई ना कोई आवास नियम से बना करके रखना चाहिए जहां पर साधु निराकुलता पूर्वक रुक सके, रह सके और उसके माध्यम से वो अपनी धर्म आराधना कर सके, ताकि तुम्हें भी धर्म आराधना करने का मौका मिले। अन्यथा कैसे मिलेगा? तो इसलिए ये 4 प्रकार के दान आपको समझना है। और इसी आवास दान को अन्यत्र अभय दान के रूप में कहा गया। तो अभय का मतलब है आप दूसरे के लिए पहले आवास दो, उसको आप पहले अभय बना दो, आपके लिए अभय बाद में आपको मिल जाएगा। ये आवास दान और अभय दान एक ही प्रकार के हैं। तो इस तरह से 4 दानों का जो आपने विवरण सुना, उसी की थोड़ी सी बात और भी बची हुई है जो बाद में सुनाई जाएगी। बोलो महावीर भगवान की। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार ग्रंथराज में श्रावकों के शिक्षा व्रतों का वर्णन करते हुए जो वैयावृत्ति नाम का शिक्षा व्रत बताया जा रहा है, उसमें 4 प्रकार के दान का विवरण किया गया है। आपको 4 प्रकार के दानों के नाम भी कल बताए थे। पहला आहार दान कहा गया, दूसरा औषध दान कहा गया, तीसरा उपकरण दान कहा गया और चौथा आवास दान कहा गया। ये 4 प्रकार के दान गणधर आदि परमेष्ठियों ने सभी श्रावकों के लिए धर्म वृद्धि करने के लिए और धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने के लिए बताए हैं। धर्म तीर्थ का प्रवर्तन तभी होता है जब श्रावक भी धर्म करे। मुनि महाराज के माध्यम से धर्म तीर्थ का प्रवर्तन तो होता है, किंतु वह उनके स्व आत्मधर्म का प्रवर्तन मुख्य होता है। वह अपने निज आत्मा को साधने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं
मोक्ष पुरुषार्थ करने से निज तत्व का प्रवर्तन होता है, और वहीं पर जब श्रावकों के माध्यम से ये पूजा, दान, मंदिर आदि के निर्माण और अनेक तरीके के धर्म प्रभावना के कार्य किए जाते हैं, तो उसके माध्यम से भी ये धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति चलती है। तो धर्म तीर्थ दो रूपों में चलता है, एक बाहरी रूप में और एक भीतरी रूप में। जो बाहरी रूप होता है वह अनेक तरह के प्रभावना के कार्यों से संबंध रखता है, और जो भीतरी रूप होता है वह अपनी आत्मा के हित के माध्यम से, अपनी आत्मा के व्रत आदि के माध्यम से वह साधना को प्राप्त होता है। आचार्य कहते हैं कि अगर हमें धर्म तीर्थ की प्रभावना करनी है तो हमें दोनों प्रकार की भावना रखनी पड़ेगी, और दोनों प्रकार के जो धर्म है वो हमें करने होंगे। कोई भी व्यक्ति जब कोई भी धर्म कार्य करता है तो वह अपने स्वहित की प्रमुखता रख करके ही करता है। स्वहित का मतलब है कि इससे हमारी आत्मा के लिए हित हो, हमारी आत्मा के लिए अच्छा हो, हमारी आत्मा का इससे मंगल होता रहे, आत्मा के अंदर हमेशा शुभ भाव बने रहें और आत्मा शुभ मार्ग पर ही चलती रहे। इस तरह का विचार करते हुए जब कोई व्यक्ति कुछ भी धर्म कार्य करता है तो उसका वह कार्य स्व और पर दोनों के हितरूप हो जाता है। स्व का हित उसका इसी में निहित होता है कि वह अपनी आत्मा के लिए कर रहा है, और पर का हित ये होता है कि उससे दूसरे लोग भी बहुत कुछ सीखते जाते हैं और उसी तरह से आगे करते चले जाते हैं। जब कोई दान आदि क्रिया की जाती है तो उस दान आदि क्रिया में भी ये दोनों स्व और पर उपकार दोनों समाहित रहते हैं। इसलिए आचार्यों ने ये नहीं कहा कि दान देने से केवल पर का उपकार होता है, दान देने से स्व का भी उपकार होता है। हम उस महत्व को भी समझें। स्व का उपकार करने का मतलब वो स्वार्थी वृत्ति नहीं है कि हम स्वार्थ से दान कर रहे हैं। स्वार्थ वह होता है जिसके माध्यम से हम अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करें। स्वार्थ वह होता है जिसके माध्यम से हम अपना काम बनाएं और दूसरे के लिए अगर कुछ थोड़ा बहुत अहित भी हो जाए तो हम उसमें चूकें नहीं। उसका नाम क्या कहलाता है? स्वार्थ। तो ऐसा स्वार्थ यहाँ नहीं बताया जाता। एक स्वार्थ का अर्थ होता है स्व माने अपने, अर्थ माने प्रयोजन। जिसमें अपनी आत्मा का प्रयोजन सिद्ध हो उसको भी स्वार्थ कहते हैं। सुन रहे हैं? दोनों तरीके के स्वार्थ होते हैं। एक तो वह स्वार्थ है जिससे अपना उल्लू सीधा हो, शुद्ध भाषा में क्या बोलते हैं? अपना उल्लू सीधा हो, अपना काम बने, उसका नाम स्वार्थ है। और एक स्वार्थ कहलाता है जिससे स्व माने अपनी आत्मा का हित हो, उसको भी स्वार्थ कहते हैं। तो जब हम कोई भी धर्म क्रिया करते हैं, दान है, पूजा है, तो उसमें भी ये स्वार्थ का भाव छिपा हुआ रहता है। अब वह स्वार्थ अगर हमारे अंदर अनेक प्रकार की इच्छाओं से जुड़ जाता है तो फिर वही स्वार्थ हो जाता है जो लौकिक स्वार्थ कहलाता है। अपना काम बनता है, आगे तो तुम ही बोल लो अपने अंदर अगर इस तरीके की भावना आ जाती है तो उस दान आदि क्रिया में भी फिर जो हमें लाभ मिलना चाहिए वो लाभ वस्तुतः जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। तो आचार्य कहते हैं कि यह क्रिया भी जैसा कि पहले कहा गया था, बिना अपेक्षा के, बिना प्रतिदान की इच्छा के कि हमें वापस इससे लौट करके कुछ मिले, और इस तरह से जो केवल स्वहित और परहित को देखते हुए किया जाता है वह सच्चा दान कहलाता है। स्वहित को देखना कोई स्वार्थ नहीं है। वैसा स्वार्थ जैसे कि लौकिकता में माना जाता है वैसा कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि स्वहित को दृष्टि में रख कर के ही हर कोई व्यक्ति जो थोड़ा सा भी समझदार है, पढ़ा लिखा है, तभी काम करता है। भाई हम ये काम कर रहे हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा है? सबसे पहले को पूछते हैं ना, हमें क्या मिलेगा? तो अपना फ़ायदा क्या है? तो आचार्य कहते हैं अपने अंदर शुभ भावों से जो पुण्य बंध होता है और उसके माध्यम से जो आपके लिए एक छाया और वैभव, जैसा कल बताया था,
वह जो आपको मिलता रहेगा। आपके सिर के ऊपर एक छाया बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी? हाँ, छाया बनी रहेगी और आपको वैभव भी मिलता रहेगा। यह जो छाया और वैभव की प्राप्ति है, यह इसी प्रकार के दान के एक फल से स्वयं मिलती रहती है। और इस तरह से जो व्यक्ति दान देता है, अपने अंदर स्वयं का कल्याण करता चला जाता है। उसे किस तरह से जन्म जन्मांतरों तक भी फल मिलते हैं, इस प्रकार के अनेक उदाहरण, अनेक दृष्टांत शास्त्रों में भरे पड़े हैं। आप कोई भी प्रतिभान योग के ग्रंथ पढ़ेंगे, आपको दान की, पूजा की महिमा अवश्य उसमें पढ़ने को मिलेगी। किसी भी तीर्थंकरों के चरित्र को पढ़ेंगे, उनके पूर्व वृत्तांत को पढ़ेंगे, पिछले जन्मों के उदाहरण देखेंगे, तो उसमें भी आपको उनके इन सभी श्रावकोचित धर्म के ही फल आपको दिखाई देंगे। इसलिए आचार्य कहते हैं कि ये 4 प्रकार का दान करते हुए अपने अंदर ये भावना रखना कि हम इससे स्वयं का भी हित कर रहे हैं, इससे पर का भी हित होता है। और इस तरह से जब हम स्वयं और पर हितकारी कार्य में लग जाते हैं तो अपने आप धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता रहता है। 4 प्रकार के दान बताए थे। उन 4 प्रकार के दान में प्रसिद्ध जो 4 प्रकार के लोग हैं, उनके भी उदाहरण आचार्य महाराज ने इस ग्रंथ में दिए हैं। ऐसे बहुत कम ग्रंथ मिलते हैं जहाँ व्यक्तियों के नाम लेकर के, उदाहरण देकर के भी समझाया जाता हो। सुन रहे हैं? ऐसा ग्रंथ रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ ही है। अन्य ग्रंथों में कभी आपको लोगों के नाम नहीं मिलेंगे। हाँ, देख लेना। वैसे तो एक बहुत अच्छा श्रावकाचार के रूप में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ भी माना जाता है, और वह आचार्य अमृतचंद्र सूरी के द्वारा लिखा हुआ है। लेकिन उस ग्रंथ में भी कहीं कोई नाम नहीं है प्रसिद्ध व्यक्तियों के, उदाहरण नहीं है। ये रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ की अन्य विशेषताओं से एक और विशेषता अपनी गिनती में डाल लेना कि इसमें प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम दिए गए। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम बताए गए। 5 प्रकार के पापों में जो प्रसिद्ध हुए हैं उनके नाम बताए गए। जिन्होंने 5 पापों के त्याग किए, जो 5 पुण्य रूप भावों के साथ में रहे, उनके भी नाम बताए गए। और फिर यहाँ पर अब ये क्रम चल रहा है, तो यहाँ पर जो 4 प्रकार के दान हैं, इन 4 प्रकार के दान में प्रसिद्ध व्यक्तियों के भी नाम बताए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।